7-8 दफा वो आईओ साहब इससे मिल के इसके पता नहीं इस मसले की लस्सी बना रहे थे, वो अभी तक हल नहीं हुआ। स्टाम्प पेपर उसके पास मौजूद है, सबूत उसके पास अगर मौजूद है तो फिर 8 दफा आईओ ने किया क्या है? छोटा सा थाना है, 4 दरखास्तें आई हुई। फरीद गुलशान, इल्जाम आमिर अली ने मुझसे शराकतदारी, गाड़ी के लिए नकद रकम 9,90,000 लिए, 10/5/2026 को पैसे वापस करने थे, स्टाम्प पेपर भी तहरीर है, अब पैसे मांग रहा हूँ, गालम गलोच करता है, रकम नहीं दे रहा। बदामी बाग दरखास्त दी थी, 7-8 दफा वो आईओ साहब इससे मिल के इसके पता नहीं इस मसले की लस्सी बना रहे थे, वो अभी तक हल नहीं हुआ। स्टाम्प पेपर उसके पास मौजूद है, सबूत उसके पास अगर मौजूद है तो फिर 8 दफा आईओ ने किया क्या है? कारोबारी शराकत का लेन देन का मामला था, तो आप उसमें जवाब लिख के भेज दें कि ये सिविल कोर्ट में जाएगा, ये हमारे पास नहीं होना, ठीक है, लेकिन उसका कोई एंड कंक्लूजन तो देना। जी सर मेरी बात सुने जी, लोगों के पैसों के लेन देन की रिकवरियां, कारोबारी मामलात में लेन देन की रिकवरियां की थी, मैंने उसको पैसे इन्वेस्ट किए थे, मुझे आप पुलिस ले दे, ये पुलिस का काम नहीं है। मेरे पास कोई चेक होगा, चेक का पर्चा दे सकता हूँ, ठीक है। अमानत में ख़यानत के लिए अमानत के तौर पे दिए जाना जरूरी है, बिजनेस के तौर पे दिए जाने पे अमानत में ख़यानत की दफ़ा नहीं लगती कि आपको किसी ने गलत गाइड किया, ठीक। जो मेरे करने वाला काम है मैं उसके लिए बिल्कुल हाजिर हूँ। एसएचओ साहब इसका अगर उसने पैसे खाए हैं और इतने ज्यादा पैसे को है नहीं, एक दफा कोशिश कर लें इसमें और फिर मुझे जवाब दे दें। सर मानेंगे, लेकिन मैंने अगर पर्चा खड़ा करना है, कल मुझसे हाई कोर्ट, कल मुझसे अदलिया पूछती है कि ये पर्चा आपने आंखें बंद करके दिया था कि कारोबारी लेन देन था, आप पर्चा किस हैसियत में दे सकते हैं? सर स्टाम्प पेपर पे कारोबारी शराकतदारी है या अमानत लिखा है? नहीं, मेरी बात सुनना चाहिए, आजकल कोई पागल आदमी नहीं है इधर के अमानत के तौर पे कोई किसी को अपनी कोई चीज भी नहीं देता। अमानत पे पैसे कैसे दे सकते हैं? बैंक में रखने इतना डर लगता है सर, तो बैंक में रखा करें पैसे, ठीक है। ये गाड़ियां लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट है ना सर, तो इन्वेस्टमेंट का आपका काम है दीवानी नौयत का, सिविल कोर्ट का, आप उसको फौजदारी बना के पुलिस के कंधे पे रख के अपनी रिकवरी कराना चाहते हैं। असल मामला ये है सर, पहली बात है कि लोग काम कर रहे हैं, जो हमारा मसला चलेंगे सर, आप अगर 100 मरतबा भी तशरीफ ले जाएंगे, एक काम जो पुलिस के करने वाला नहीं है वो नहीं होगा, ठीक है। मैं इसीलिए मैंने रिपोर्ट मंगवाई कि मैं आपको बता दूंगा, अगर वो दीवानी नौयत का हुआ मैं आपको जवाब दे दूंगा कि सर बराए मेहरबानी अदालत का दरवाजा खटकाएं, मेरे करने वाला हुआ तो मैं बता दूंगा हम ये कर रहे हैं, ठीक हो गया। सर गरीब आदमी को तो अदालत जाना पड़ेगा तो फिर अदालत जाएंगे, ठीक है। अगर वो मेरे पास करने वाला है तो मैं करूंगा, आप 10 दफा नहीं 100 दफा भी चले जाएंगे, जो काम मेरे इख्तियार में नहीं है वो मैं नहीं कर सकूंगा। एसएचओ से मिले 3 बजे। किरण रशीद, इल्जाम ले ज़ुहैब साहिला का मामूजात भाई है, रास्ते में रोके गालम गलोच की, बदतमीजी की, मुसल्ला होकर धमकियां दी और लड़के मौजूद थे, थाने में दरखास्त दी तो पुलिस अफसर ने खुद दरखास्त लिखी, एक इल्जाम ले का नाम लिखा, बाकी लड़कों का नाम नहीं लिखा, मुलजिम ने जमानत करा ली है, 354 का पर्चा आपने दे दिया। औरत को अगर हरासा करने की तस्दीक हो गई तो वो चलान कर देंगे उसको। आईओ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को आप ये बता दें। सर इसका सबमिशन ये है कि सर इनकी एफआईआर भी दी थी, इनकी एप्लीकेशन सर एज इट इज जैसे इन्होंने सर दी थी उसकी एफआईआर दी है। अब उनको याद आ गया कि मैंने उस वक्त मैंने नहीं लिखी, वो आईओ ने लिखी। सर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और आईओ को सर मैंने खुद दोबारा रिक्वेस्ट के बारे में किया, बुला के उनको बोला कि इनका मजीद जो भी ये मुकदमा बयान में किसी को करवाना चाहती है वो भी कर रहे। अच्छा फिर सर बेटा पर्चा हो गया ना 354 का? बेटा मेरी बात सुने जी, पर्चा दर्ज हो गया 354 का पर्चा हुआ कि औरत को हरासा किया किसी ने, पर्चा दर्ज हो गया, ठीक है, काबिल जमानत है, अदालत ने जमानत ले ली या जो भी किया वो एक अलग बात। ऑपरेशन पुलिस ने पर्चा दे दिया, अब इसके अंदर आप कहती हैं कि उसके फलां 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 का भी नाम डाल दें, तो वो डालना है इन्वेस्टिगेशन विंग में, मैंने नहीं डालना, मेरा इख्तियार खत्म हो चुका ना, मेरा पर्चा देने तक इख्तियार था। एसएचओ ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को भी बता दिया कि आप इसमें 5-6 लोगों और को भी बीच में डालना चाहती हैं तो डलवा लें उसको, ठीक है।
चलें। इसमें दोबारा हम इंतकामी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। दोबारा अगर आपको लगता है कि उसका दिमाग खराब है और जमानत के बाद दोबारा उसने इस बीबी को जुर्रत की कि वो छेड़े, तो आप उसका दिमाग का फिर इलाज ठीक कर दें। ठीक। 29/5 को रात 11 बजे साहिल घर का सामान लेने बाहर गया था। इल्जाम ले आन आए साहिल पर तशद्दुद किया। इल्जाम ले ज़ुहैब ने शीशे की बोतल मारी, साहिल को जख्मी कर दिया, मुसल्लह होकर धमकियां दी। इल्जाम ले शफीक की बेटी की शादी मेरे भाई के साथ हुई थी, बेटी ने 1 माह बाद ही खुला ले ली थी, कानूनी कार्रवाई की जाए। अब ये आपस में वो शादी नहीं चली तो उसके बाद रिश्तेदार आपस में लड़ रहे हैं। मेडिकल में क्या लिखा? अच्छा, पर्चा हो गया, आप क्या करना है जी? नहीं तो देखो, इस वकूए में 2 पार्टियां लड़ी आपस में, जिसका मेडिकल आ गया, डॉक्टर की दफात लग गई। अब दूसरी पार्टी कहती है कि उसी में मेरा भी सर फट गया था या जो भी हुआ था, तो मेरा भी पर्चा दर्ज करें। तो पर्चा नहीं होगा, इसी के अंदर क्रॉस वर्जन दर्ज होगा, वो करेगी इन्वेस्टिगेशन वाले। इनकी मीटिंग करा दें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से। ठीक है, मैं इस पे लिख देता हूँ। बीबी पर्चा होगा ही नहीं, उसका नहीं होगा। पहले वाले पर्चे के अंदर आपकी बयान लिखा जाएगा और उसमें जो मेडिकल आपका आया है उसकी दफा लगेगी, उसे कहते हैं क्रॉस वर्जन। एक वकूए के 2 पर्चे नहीं होते, एक पर्चा दर्ज हो गया है, उसमें वो मुद्दई हैं, आप मुल्ज़िम हैं। इसी FIR के अंदर आपका मौक़िफ़ भी आएगा और उसके मुताबिक वो उसमें मुल्ज़िम भी हो जाएगा। ठीक है, उसकी तफ्तीश हो जाएगी बाद में। ये मैंने ऊपर लिख दिया इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, उसे मीटिंग करा के ये इंश्योर कर लें कि हो जाए। ये काम हमारा नहीं है, बट आप एक दफा कोशिश कर लें उसमें। ठीक है, लड़ाइयाँ ना करें ना जी। 4 मरले जमीन की विरासती मालिक हैं, जहाँ पुख्ता मकान बना हुआ था, बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी। इल्जाम ले हकीकी भाई वालदा के घर ले आया, जहाँ 2002 से रिहाइश पजीर हूँ। इल्जाम ले आसिफ भाई है आपका? बीबी आसिफ आपका भाई है, सगा भाई है? अच्छा जी, भाई साहब ने जालसाजी और धोखाधड़ी से जो मकान जिसमें ये विरासती मालिक थी, इनसे दस्तखत अंगूठे लगा के मकान बेच दिया। रकम अदा ना की, पता चलने पर पूछा, कहने लगा कारोबार में नुकसान हो गया इसलिए मकान बेचा। तब से वालदा के विरासती मकान में हूँ। आपको विरासती हिस्से के अलावा कोई और जगह लेके 4 मरले की जगह लेके देने का पाबंद हूँ, आज तक नहीं दे रहा। विरासती हक से महरूम किया हुआ है। बीबी ये सारा काम है अदालती, ये पुलिस से नहीं होगा। ठीक है, ये अदालत से होगा। आपका हिस्सा आपका भाई खा गया या खाने की कोशिश कर रहा है, इसमें पुलिस को पर्चा नहीं दे सकती, अदालत में सिविल केस होना। ठीक है, ये दीवानी मामला है आपका। अगर वकील का मसला है तो मेरे पास वकला चंद वकील ऐसे हैं, अच्छे शरीफ लोग हैं, जिन्होंने कहा है कि कोई बंदा जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, ज़्यादा फीसें नहीं दे सकता, तो आप हमसे फ्री में वकील का पैनल ले लें। ठीक है, चलें मैं वो करवा देता हूँ, ये हम उसको देंगे लीगल एडवाइस के लिए। वकील हम आपको अरेंज कर देंगे। ठीक है, ये PSO साहब आपसे बात कर लेंगे फोन पे, आप आराम से जाएं। पुलिस के थानों में जाके ये विरासत की जगह का इशू नहीं हल होना। ठीक है, तो उसने बेच दिया है, उसको पहले कराएंगे कैंसिल, वो होगा अदालत से। ठीक, वकील मैं आपको दे दूंगा, वकील मैं आपको दे दूंगा। एक चेक का मसला है, 25 लाख रुपए, ये कहते हैं कारोबारी ताल्लुकात है, प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए लिए, ना प्रॉपर्टी खरीदी ना घर तमीर किया, रकम वापस मांगता हूँ, तो एक चेक दे दिया, मुकर्रर तारीख पर चेक डिसऑनर हो गया। आतिफ साहब कहाँ हैं? आतिफ साहब चेक आपके नाम पे है, तारीख कब की है? फरवरी की थी, बस ठीक है, डिसऑनर की स्लिप है आपके पास, बस जाएं थाने। आतिफ साहब उसको 3 दफा बुलाएंगे, आज कल और परसों, 3 दिन में। अगर तो वो आके इनसे बात करता है अच्छी बात है, नहीं आना पसंद करता, तीसरे दिन खुद ब खुद पर्चा दर्ज हो जाएगा। सर साल पहले मेरे पास तो नहीं आए ना, मेरे पास तो अभी आए हैं, मुझे तो 3 दिन का टाइम पूरा करना है, फिर चेक का पर्चा दे दूंगा।